स्वार्थी व्यक्ति का यही लक्षण है कि स्वार्थ रहित स्नेह नहीं पचा सकता, स्वार्थ रहित सम्मान नहीं पचा सकता, स्वार्थ रहित सुविधा नहीं पचा सकता। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थयुक्त स्नेह का निर्वाह कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थयुक्त व्यक्ति से स्वार्थ साध सकता है, उसका प्रेम भी स्वार्थयुक्त होना चाहिए। हमारी बात छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण को लोगों ने रुला दिया। माम भजन्ति गुणा सर्वे, गुण गणों का सेवन मैं नहीं करता, मैं निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ। गुण दिव्याति दिव्य गुण गणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। स्वरूप वैभव मेरा ऐसा है कि दिव्याति दिव्य गुणगण भी मुझे नहीं चाहिए। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। फिर मैं कौन हूँ? सुहृदम प्रियमात्मानम। सुहृद, गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान ने स्वयं को सुहृद कहा। मित्र और सुहृद में क्या अंतर होता है? प्रत्युपकार की भावना रखने वाला मित्र होता है, स्वार्थ रहित स्नेह करने वाला, उपकार करने वाला सुहृद होता है। मेरे पास रुपये तो बिल्कुल नहीं थे, यह अच्छा है, बचपन से काबू नैमिषारण्य में था। किसी व्यक्ति पे कोई संकट था, साधक पे मैंने दूर किया, मुझे नहीं याद है, धन से तो किया ही नहीं होगा, मेरे पास 2 रुपये भी नहीं होते थे। मंजन करने के लिए भी कोई मंजन नहीं देता था, न मांगता था। ईंट के चूरे बनाकर मंजन करने से सारे दांत बेकार हो गए, समझ गए? सीधे शंकराचार्य नहीं, बहुत पापड़ बेला है। बाबा होने पर कितने कष्ट मिले, दिए गए, मैं जानता हूँ। लेकिन जिसका क्या हित किया वो भी मुझे याद नहीं, बहुत संकट से बचाया। बाद में क्या बोला मालूम है भृगु जी? भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इससे मुझको जितना कष्ट था उससे अधिक कष्ट आपको प्राप्त हो, मैं भी आपके काम आऊँ। समझ गए? बड़ी विकट बात। अब राम जी का चिंतन किया, हनुमान जी ने वो काम करके दिखा दिया, तो मैं अब कहूँ कि तुम्हें भी ऐसे संकट आवे तो मैं काम आऊँ? तुमने जो किया उसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, बदले में तब दे सकता जबकि तुम भी मेरी तरह संकट में फंस जाओ। ना ना, सोचने पर भी तुम त्यागी तपस्वी हो, क्या करूं? लो, देव दुर्लभ मेरा जो आलिंगन है हृदय से चिपका लो, इससे बढ़िया क्या होगा? प्रत्युपकार की भावना के बिना ही उपकार करने वाला सुहृद होता है। वो 2 ही हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे भगवान, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति। पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, नौकर का मालिक से, मालिक का नौकर से, बेटे का बाप से, बाप का बेटे से, सब स्वार्थ ही का संबंध है। लेकिन सुखद क्यों है? बीच में मर्यादा है। स्वार्थ का संबंध है पति पत्नी आदि का, सब स्वार्थ का संबंध है। सुखद क्यों है? बीच में मर्यादा। अगर मर्यादा को हटा दें तो सारे संबंध विपत्ति हैं। स्वार्थ रहित स्नेह करने वाले 2 ही हैं, या तो भगवान या भगवान का कोई सच्चा भक्त, तुम तुम्हारा सेवक। लेकिन मेरा विचित्र अनुभव है, स्वार्थ रहित सुविधा, स्वार्थ रहित स्नेह, स्वार्थ रहित सम्मान नहीं पचा सकता स्वार्थी व्यक्ति। 3 शब्द हमने निकाला इस बार, कोई घटना घटी कहीं तो उससे हमने 3 वाक्य निकाला, शिक्षा ले ली। स्वार्थ रहित स्नेह, स्वार्थ रहित सम्मान, स्वार्थ रहित सुविधा व्यक्ति नहीं पचा सकता। स्वार्थी व्यक्ति का यही लक्षण है कि स्वार्थ रहित स्नेह नहीं पचा सकता, स्वार्थ रहित सम्मान नहीं पचा सकता, स्वार्थ रहित सुविधा नहीं पचा सकता।
तो हमको प्रायः 99% जो संपर्क में आते हैं बुद्धू समझते हैं। मुझे तो अब मालूम ही नहीं था कि मैं इतना दिव्य हूँ, इतने गुणगण मेरे पास हैं। ये शंकराचार्य होकर इतने ऊंचे पद पर होकर मुझ पर लट्टू क्यों हैं? अवश्य ही कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं, या अब तक मुझे अपनी दिव्यता का पता नहीं था, पता लग गया, अब इनको क्यों ना मूर्ख सिद्ध करूं। दो स्वार्थ रहित स्नेह नहीं पचा सकता व्यक्ति, स्वार्थ रहित सम्मान भी नहीं पचा सकता, स्वार्थ रहित सुविधा भी नहीं पचा सकता। देने वाले को मूर्ख समझता है, बुद्धू समझता है या स्वार्थी समझता है। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थयुक्त स्नेह का निर्वाह कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थयुक्त व्यक्ति से स्वार्थ साध सकता है, उसका प्रेम भी स्वार्थयुक्त होना चाहिए। हमारी बात छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण को लोगों ने रुला दिया। हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो उनकी बात नहीं है, भूतपूर्व स्वयं सो श्री कृष्ण भगवान को रुला दिया घर के व्यक्तियों ने। मालूम है, महाभारत समय हो गया, नारद जी से भगवान ने कहा, एक बार देवर्षि नारद आ गए, नारद जी सबके क्लेश को दूर करते हो, मुझ दुखिया के दुख को भी दूर करो। किसने पूछा मालूम है? श्री कृष्ण भगवान। बहुत बढ़िया अध्याय है महाभारत में, शांति पर्व में या अनुशासन में। नारद जी को अच्छा बढ़िया मिल गया अवसर क्या। हाँ, अब तो भगवान भी हमारे चलवा बन रहे हैं। नारद जी सबके संकट दूर करते हो, मेरा संकट भी दूर करो। फिर क्यों नारद जी ने मोक्ष पे ताव दे दिया? मोक्ष अगर होंगे तो देवताओं के तो मोक्ष बनाते ही नहीं। आदित्य मंडल में जो पुरुष हैं हिरण्मय, मोक्ष आदि है या नहीं? आजकल मोक्ष नहीं होते देवताओं। हिरण्मय दाढ़ी, हिरण्मय मोक्ष, हिरण्मय जटा, वर्णन है या नहीं छांदोग आदि में? सुनिए, भगवान से कहाँ बताइए, मैं तो जहाँ जाता हूँ लोगों का कष्ट दूर करता हूँ। देखो, ये जो मेरे बाल गोपाल पोते आदि हैं, बेटे पोते, ये अब मुझको भगवान तो छोड़ दो, स्वामी तो छोड़ दो, पिता पितामह तो छोड़ दो, अब ये मुझको अपना सेवक मानने लगे हैं। जितना मैं लाड़ प्यार करूं, सुविधा दूं, ये मुझको ही बुद्धू समझने लगे हैं। बड़ी विकट बात है। नारद जी ने क्या कहा मालूम है? बहुत अच्छी चुटकी ली, सर पे चढ़ा लिया ना। दूरी रखते, वीआईपी बन के रहते तो ये कुछ गिनते, आपने वीआईपी बना के अपने को नहीं रखा। उस समय वीआईपी शब्द नहीं था, ध्यान गया। ये शंकराचार्य यहाँ कोई पहरेदार है नहीं, चांदी सोने वाले पीछे है नहीं, चमर डुलाते नहीं, सोने चांदी के आसन पर नहीं, सोने के मुकुट नहीं। शंकराचार्य तो ये हैं, अब नकली भी नहीं मान सकते। फिर अगर ये बुद्धू ना होते तो 4 जगह मेरी चेकिंग होती। तब शंकराचार्य के पास अगर एक टोकरी फल कम से कम 10,000 रुपये लेके जाते तो शंकराचार्य मेरी ओर देख के एक फल दे देते। यहाँ तो न फल है, कौन है ये कानपुर वाले, यहाँ तो न फल है न फूल है, श्री विद्या की दीक्षा लेते जाओ। तो शंकराचार्य अगर सचमुच में शंकराचार्य ही होते तो इतने सस्ते कैसे होते? समझ गए ना? माने दिव्य गुण ही दुर्गुण का रूप धारण कर लेता है या नहीं? इसलिए संसारी व्यक्ति जो होते हैं, हाँ, एक व्यक्ति ने पत्र लिखा यहाँ नाम लिए बिना इंदौर से, ताकत हो तो मेरे बिना आकर के इंदौर में कार्यक्रम कर लो। हमने सोचा कोई शिष्य होगा। अरे हमको रोकने वाला इंदौर में क्या, देवराज इंद्र के हमारा कोई टोक नहीं हो सकता। जहाँ मैं शंकराचार्य हूँ उसे भी आगे साधक हूँ, ये हूँ, वहाँ तो इंद्र लोक में भी कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे इतना मालूम है। इंदौर का ठेका ले लिया मुझको, मेरा दास बनो तो इंदौर आओ, नहीं तो नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक। नरक से भी व्यक्ति नहीं डरता है, बड़े विकट लोग। इसलिए सज्जनों, मैंने ये कहा, स्वार्थ रहित स्नेह, स्वार्थ रहित सुविधा
स्वार्थ रहित सम्मान व्यक्ति नहीं पचा सकता। स्वार्थी व्यक्ति का ये लक्षण। लेकिन बचपन से जो मैंने गुण पाला है, दो चार व्यक्ति अपमानित कर दें, कष्ट में डाल दें, तब क्या अपने इस दिव्य गुण को छोड़ दूं? भगवान ने अंत में कहा, नारद जी मैं तो स्वार्थ रहित सबके प्रति स्नेह करता हूँ। क्या तो अब बताओ, ये घर वाले ही मेरा अपमान करें तो क्या मैं अपना दिव्य स्वभाव छोड़ दूं? ये स्थिति भगवान की भी हुई, महाभारत में है। हमने क्या संकेत किया? इसलिए सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो